फजलो करम से अपने साथियों के साथ, और फिर पूरी दुनिया जापान की ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा कि किस तरह उस पार्टी को उस उफक तक पहुंचाया। और मेरा नजरिया भी यही है कि पार्टी स्ट्रांग हो, मुस्लिम लीग स्ट्रांग हो, अफराद स्ट्रांग ना हो, वो नजरियात मजबूत हो। जो नजरिया लेके मुस्लिम लीग को सारिश शफी ने नाम दिया था, जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कोई तंजीम होनी चाहिए, कोई सियासी वर्ग जो कर सके, तो उन्होंने नाम दिया सारिश शफी ने, जो लाहौर में पैदा हुए थे, कि मुस्लिम लीग नाम रखे, और उसके साथ ऑल इंडिया का इजाफा करके उस पे सियासी प्लेटफॉर्म पे काम होता रहा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन 16 से 17 साल बाद उसमें शामिल हुए। उससे पहले हजरत अल्लामा इकबाल और नवाब सलीमुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क और दीगर थे। तो हम उन नजरियाती अपने बुजुर्गों की मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नजदीक वजारती नहीं है, हमारे नजदीक एमपीए या एमएनए बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, राणे अबरार के दिल में नहीं है। ना मैंने एमपीए बनना है, ना मैंने एमएनए बनना है, ना मैं बनूंगा, ना अपनी ख्वाहिश रखता हूं। मुझे एक ही ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग जो है वो अपनी असल रूह के साथ, अपनी असल सोच के साथ जो है वो जापान के अंदर मुतहरक हो, मुनज़्ज़म हो। तो अल्लाह के फजल और करम से मैंने इसको मुतहरक भी किया, मुनज़्ज़म भी किया। अगर आज कोई इसी चिराग से रोशनी लेके, चिराग से चिराग जलाए जाते हैं ना, तो रोशनी लेके कहीं और जगह बैठ के टमटमा रहा है, तो दरअसल वो गया तो इसी चिराग से रोशनी लेके है ना। अगर वो कुछ भी करता है, आजकल दौर है पैसे लगा दे, मीडिया को दे दें, इश्तहार छपवा दें, खाना खिला दें, वो तो हो जाएगा, लेकिन नजरिया चाहिए भाई। अपनी पार्टी से मोहब्बत चाहिए, अपनी पार्टी के साथ जो है वो दिली लगाव चाहिए। कौन आता है कौन जाता है गर्ज नहीं, पार्टियों में लोग आते भी हैं जाते भी हैं, ये आना जाना लगा रहता है, लेकिन नजरियाती लोग अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। नजरियाती लोग जवाल में भी पार्टी के साथ हैं, अरूज में भी पार्टी के साथ हैं। और अल्लाह के फजल और करम से मेरी तीसरी नस्ल जो है वो मुस्लिम लीग में है। हम आज तक एक प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया। हम किसी को जो मुस्लिम लीगी की नजरिए के साथ शामिल होता है उसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इज्जत इसी में है कि इसी में रहे, जहां आए हैं वहीं रहे। रही बात किसी जुगनू के टमटमाने की, तो जुगनू तो कभी बुझता है, कभी बलता है, कभी मर जाता है। वो थोड़ी सी चमक देता है, रोशनी होती है, आदमी सोचता है यार रोशनी है, करीब जाए अंधेरा हो जाता है। ऐसा ही होता है या और कुछ? लेकिन हम जो नजरिया मैं लेके आया हूं वो हमेशा के लिए है। मैं जो नजरिया लेके आया हूं उसको जवाल नहीं है। मैं ये नजरिया लेके आया हूं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, जिनने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, हमारी माओ बहनों बेटियों ने जानों की कुर्बानियां दी, जिनके पेटों में 3 महीने के और 6 महीने के बच्चे थे और उनकी संगीनों में चढ़ गए और मुल्क को फिर भी हासिल करके दिया हमने। ये वो मुल्क है और उस मुस्लिम लीग ने दिया हुआ है। उस मुस्लिम लीग के वैसे जानसार बनने का जज्बा रखो अपने आप में। ये औहदों की बंदरबांट या किसी का औहदे के लिए काम करना या नाम के लिए काम करना, इस ख्वाहिश को बिल्कुल दिल में ना रखें। ये आरजी चीजें, आरजी ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत और आका और आका दो जहां से मोहब्बत मुस्तफा जो आप करेंगे, ये मोहब्बत कभी खत्म होने वाली नहीं। ये वो प्यार है, वो मोहब्बत है कि हर चीजें इसके आगे हीच हैं। ख्वाहिशात के पुतले जब तक वो ख्वाहिशात होती हैं उस वक्त तक वो चलते हैं। जब वो ख्वाहिशात जो हासिल नहीं कर सकते तो वो पीछे हट जाते हैं। उनकी कामयाबी नहीं, वो नाकामी है, क्योंकि सोच नाकामी की है। दुनियावी ख्वाहिशात का बिल्कुल ज़हन में ना रखें। अगर काम करना है मुल्क के लिए, अगर काम करना है पाकिस्तान के लिए, अगर काम करना है इस्लाम के लिए, तो फिर सदके दिल से सच्चे जज्बे के साथ मुस्लिम लीग के अंदर जो दोस्त भी शामिल हैं और जो दूसरे पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क से जो मोहब्बत
करना चाहते हैं, वो सदके दिल से अपनी जिंदगी को एक नमूना बना दें सबके सामने। वो नमूने के तौर पे मैं देखना चाहता हूं सबको, वक्ती तौर की चमक धमक से नहीं। ये एक आज खबर भी लगी हुई है, खैर उसका तो मैं हवाला नहीं देना चाहता। तो वो लोग गए थे पाकिस्तान, प्रोग्राम में शिरकत